जय हिंद। भारतीय राजनीति के भीषम पितामह, संसदीय मर्यादा का पालन करने वाले श्री अटल बिहारी वाजपेयी अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। वाजपेयी जी एक सहनशील, उदार और प्रेरणादायक व्यक्ति थे। वो लोकसभा में 9 बार और राज्यसभा में 2 बार चुने गए, जो अपने आप में ही एक कीर्तिमान है। उन्होंने अपनी सबसे अलग पहचान बनाई और धीरे धीरे कदम बढ़ाकर प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। 5 साल का प्रधानमंत्री कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता भी बने। अगर वाजपेयी जी को भारतीय राजनीति का धुरंधर और युग पुरुष कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आज की वीडियो में हम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की शिक्षा, राजनीतिक सफर और उनकी नैतिकता के किस्सों का वर्णन करेंगे। अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून भंग कर दिया संघ को। कैसा चढ़ा जुनून, कैसा चढ़ा जुनून। मात्र पूजा प्रतिबंधित कुटिल कर रहे केशव कुल की कीर्ति कलंकित। कह दी कविराय तोड़ कानूनी कारा, गूंजेगा भारत माता की जय का नारा। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ था। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी ग्वालियर रियासत में अपने समय के जाने माने कवि थे और एक शिक्षक भी। वे ब्रज भाषा और खड़ी बोली में काव्य रचना करते थे। पारिवारिक वातावरण साहित्यिक एवं काव्यमय होने के कारण कविताई अटल जी को विरासत में ही मिली। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर के ML हाई स्कूल से की। उसके बाद उन्होंने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से स्नातक और कानपुर के DAV कॉलेज से राजनीतिक विज्ञान में MA की। अटल और उनके पिताजी ने एक साथ LLB में एडमिशन लिया, लेकिन अटल जी डिग्री बीच में ही छोड़कर संघ के काम में लग गए। उनके परिवार का संघ के साथ विशेष लगाव था, तो परिणाम स्वरूप अटल जी का झुकाव भी उसी ओर हुआ और वे संघ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक बन गए। हेरिडिटी और घर के वातावरण दोनों ने अटल जी को बाल्यावस्था से ही प्रखर राष्ट्रभक्त बना दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सन 1946 में अटल जी को लखनऊ ले आए। अटल जी ने संघ में प्रचारक के तौर पर भी काम किया। श्री वाजपेयी जी ने अपना करियर पत्रकार के रूप में शुरू किया था, लेकिन 1951 में भारतीय जनसंघ में शामिल होने के बाद उन्होंने पत्रकारिता छोड़ दी। आज की भारतीय जनता पार्टी को पहले भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता था। अटल जी के जीवन में बड़ा बदलाव तब आया जब वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निजी सचिव बने। डॉक्टर मुखर्जी की सभाओं में जनता का मेला उमड़ता था। अटल जी भी इन सभाओं को संबोधित करते थे। उनके व्याख्यानों की शैली डॉक्टर मुखर्जी को बहुत पसंद थी। अपना हाथ हवा में लहराते हुए विनोदपूर्ण शैली में जब वे चुटीले व्यंग करते थे तो तालियों की गड़गड़ाहट से सभास्थल गूंज उठता था। अब अटल जी की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बन चुकी थी। भारत में सन 1957 में दूसरे आम चुनाव हुए और अटल जी बलरामपुर से जनसंघ के प्रत्याशी बने। इस चुनाव में हिंदू मतदाताओं के साथ साथ मुसलमान मतदाताओं ने भी उन्हें अपना मत दिया और वो संसद पहुंच गए। इसके बाद अटल जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, नई दिल्ली और गुजरात से 11 बार सांसद बने। धोती कुर्ता पहने अटल जी ने संसद में जब अपना पहला हिंदी भाषण दिया तो काफी अन्य सांसद उठकर चले गए, लेकिन वक्त ने करवट ली और फिर एक ऐसा समय भी आया कि जब अटल जी भाषण देते थे तो बाहर खड़े सांसद भी दौड़ दौड़ कर उनको सुनने आते थे। अटल बिहारी जी 1977 से 1979 तक जनता पार्टी की तरफ से भारत के विदेश मंत्री बने। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए हिंदी में भाषण दिया, जो अपने आप में अनोखा काम था। भारत में मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को हिंदू चरमपंथियों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। भारत में 15 करोड़ यानी पाकिस्तान से अधिक मुसलमान रहते हैं। विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है भारत। हमें अपने देश की बहुधर्मी स्वरूप पर गर्व है। हमारे यहाँ सभी धर्मों का समान आदर किया जाता है और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न करना केवल हमारी संवैधानिक बाध्यता ही नहीं है, जैसा पूरा विश्व जानता है, यह भारत की सभ्यता और संस्कृति का प्राण मंत्र है। भारत में राजनीतिक उथल पुथल लगातार चलती रही, पार्टियां बनती रही, बिखरती रही, लेकिन अटल तो अटल थे। 6 अप्रैल 1980 का दिन अटल जी के जीवन में विशेष महत्वपूर्ण रहा। इसी दिन मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ और अटल जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। 1980 से 1986 तक बीजेपी के अध्यक्ष बने। इसके बाद श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने बीजेपी की कमान संभाली। 1984 के आम चुनाव में बीजेपी की 2 सीटें आई थी, जिसमें अटल जी खुद अपनी सीट भी नहीं बचा पाए थे, लेकिन अटल जी और लाल कृष्ण आडवाणी ने लगातार मेहनत की
और उसके बाद परिणाम भी बदले। बीजेपी की 1989 में 85 सीट, 1991 में 120, 1996 में 161 और 1998-99 में 182 सीटें आई। अटल जी 11वीं लोकसभा में लखनऊ से सांसद के रूप में विजयी हुए और भारतीय लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रपति महोदय ने उन्हें 16 मई 1996 को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई, किंतु उन्होंने विपरीत परिस्थितियों के कारण 28 मई 1996 को स्वयं त्यागपत्र दे दिया। सन 1998 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और अटल जी ने दोबारा से प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और तीसरी बार 13 अक्टूबर 1999 को अटल जी ने देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और इस सरकार ने अपना 5 वर्षों का कार्यकाल भी पूरा किया। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। वे 1996 में 13 दिन के लिए, 1998 में 13 महीने के लिए और फिर 1999 से 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनको पता था कि विश्व के बड़े देश नाराज होंगे, उसके बावजूद उन्होंने भारत के पोखरण परमाणु परीक्षणों का नेतृत्व किया और मजबूती से डटे रहे। अप्रैल 1999 में वाजपेयी जी ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और दिल्ली लाहौर के बीच सीधी बस सेवा शुरू की, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और मई 1999 में कारगिल वॉर शुरू कर दिया। अटल जी ने सीधे चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान ने ज्यादा ऊंच नीच की तो वो कल का सूरज नहीं देख पाएंगे। इस कार्यकाल के बाद उन्होंने शाइनिंग इंडिया का नारा भी दिया था, जो कि कामयाब नहीं हुआ और उन्होंने 2005 में राजनीति से संन्यास ले लिया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी का 16 अगस्त 2018 को 93 वर्ष की आयु में निधन हुआ। उन्हें भारत के सबसे महान प्रधानमंत्रियों में से एक माना जाता है। उन्हें भारत के प्रति उनके निस्वार्थ समर्पण और 50 से अधिक वर्षों तक देश और समाज की सेवा करने के लिए सन 2015 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। अपने नाम के ही समान अटल जी एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेता, प्रखर राजनीतिज्ञ, निस्वार्थ सामाजिक कार्यकर्ता, सशक्त वक्ता, कवि, साहित्यकार, पत्रकार और बहुआयामी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। उन्हें हिंदी कविता का भी अच्छा ज्ञान था। अटल जी ने हिंदी भाषा में अनेक रचनाएं रची, जिसमें रग रग हिंदू, मेरा परिचय और अमर बलिदान जैसी रचनाएं प्रमुख हैं। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। अटल जी ने भारतीय राजनीति में सौहार्द दृष्टिकोण बनाया और विभिन्न दलों को एक साथ आने को कहा। उन्होंने भारत की राजनीति में नैतिकता, विचारशीलता और उदारता के कारण ख्याति प्राप्त की। भारत के सभी राजनीतिक दल के राजनीतिज्ञ उन्हें सम्मान के नजर से देखते थे। विपक्ष में रहते हुए भी वो सरकार का समर्थन करते थे। उनका मानना था कि हम रहें या ना रहें, ये देश रहना चाहिए। और मैं चाहता हूँ ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अटल जी चाहे प्रधानमंत्री के पद पर रहे हों या नेता प्रतिपक्ष, बेशक देश की बात हो या क्रांतिकारियों की या फिर उनकी अपनी ही कविताओं की, नपी तुली और विचार मगन टिप्पणी करने में अटल जी कभी नहीं चूकते थे। अगर उन्हें भारतीय राजनीति का अजात शत्रु कहें तो गलत नहीं होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशनल होता है। जय हिंद।